हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। JKSSRB की तरफ से आज पटवारी का एग्ज़ाम जो था वो हो चुका है। जो क्वालिफाइंग पेपर था उर्दू का, उसका एग्ज़ाम था आज। सो इस वीडियो में हम इस पेपर को थोड़ा डिस्कस करेंगे, किस टाइप का पेपर आया था। तो ये रहा हमारा पेपर। 50 मार्क्स का पेपर था, 1 घंटा इसमें टाइम था। तो पेपर में जो है 4 क्वेश्चंस थे और चारों के चारों जो है वो करने थे हमें। इसमें 2 सेक्शंस थे, एक आपका रीडिंग सेक्शन था और आपका राइटिंग सेक्शन था। सेक्शन ए में जो रीडिंग सेक्शन था, इसमें क्या था, इसमें एक इबारत पे मबनी ये क्वेश्चंस थे। तो इसमें से आपको लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो उनका जो आंसर था वो इस इबारत से निकालना था। इस इबारत का अनुमान अगर हम देखें तो ये बेस था औरत की तालीम पे। औरत की तालीम पे उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, थोड़ा लेंथी था लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो ये रहा आपका जो इबारत जो है यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हो, आराम से आप पढ़ सकते हो। ख़वातीन की तालीम दुनिया भर के माशरों की, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे यहाँ पे। औरत की तालीम दुनिया भर के माशरों की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। एक तवील अरसे से ख़वातीन को मुख्तलिफ़ वजूहात जैसे सकाफ़ती अकायद, ये दीज़ आर ऑल रिलेटेड टू मतलब वुमेन एजुकेशन, मतलब वो क्यों पीछे रही हैं, उसकी कुछ वजूहात क्या हैं। ठीक है, आगे जो हैं फिर उसके आगे फ़ायदे दिए हुए हैं कि अगर ख़वातीन तालीम हासिल करें तो कौन कौन से असरात जो हैं वो एक सोसाइटी पे पड़ेंगे, पॉजिटिव असरात। तो ये नीचे दिए गए फिर क्वेश्चंस थे, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, बहुत से माशरों में ख़वातीन की तालीम में बुनियादी रुकावटों से एक रुकावट है। तो बुनियादी रुकावट कौन सी है, इनमें से देखना था कौन सा ऑप्शन था, वो आपको टिक करना था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी पे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये 20 क्वेश्चन थे, ये सारे बेस थे किस पे, ये सारे जो हैं वो इसी पे बेस थे। अब जो है इसमें सेक्शन बी था जो राइटिंग सेक्शन का था। इसमें क्या आपको लेटर राइटिंग करनी थी। इसमें ऑप्शन थी, 2 में से एक को करना था। अपनी कौमी अखबार के एडिटर को एक ख़त लिखे जिसमें कमेटी पार्क्स और तफरीही सहूलियात को बढ़ाने के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने की अहमियत के बारे में अपने नुक्ते नज़र का इजहार करिए, जिसका मकसद जिस्मानी सरगर्मी में इजाफ़ा और माशरे के अंदर मजबूत समाजी ताल्लुकात को फ़रोग देना था। मतलब एक आपको अखबार एडिटर को एक ख़त लिखना था जिसमें उसको लिखना था कि जो कमेटी पार्क्स वगैरह हैं या टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह जो हैं, या उनकी सहूलियात को बढ़ावा देने के लिए फ़ंड्स वगैरह मुख्तस रखने के लिए उसकी अहमियत पे अपना नुक्ते नज़र इजहार करना था। तो दूसरा जो ख़त था वो था SHO को ख़त लिखे कि तजावुज़ात की वजह से हमारे इलाके में बढ़ते हुए रश और ट्रैफिक के मसाइल के बारे में कौमी फौरी इक़दाम। यानी SHO के नाम आपको एक ख़त लिखना था जिसमें उसको बताना था कि हमारे इलाके में जो रश और ट्रैफिक के मसाइल तजावुज़ात की वजह से हो चुके हैं, तो उसको उस पर फौरी इक़दाम करे, ये था। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 जो था, दिए गए मसनूआत में से किसी एक पर 100 अल्फाज में मज़मून कलमबंद करिए। इनमें से किसी एक पे आपको मज़मून निगारी करनी थी। तो पहला जो था वो था सेहतमंदी के लिए वर्जिश की अहमियत, यानी एक्सरसाइज की कितनी अहमियत है सेहतमंदी में, तो उस पर एक मज़मून लिखना था 100 वर्ड्स का। ऐसे ही माहौलियाती आलूदगी पे भी एक लिखना था, दोनों में से एक पे लिखना था। उसके बाद लास्ट का जो क्वेश्चन था, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, ये था ट्रांसलेशन का। इसमें 2 पार्ट थे, एक था इंग्लिश टू उर्दू और दूसरा था उर्दू टू इंग्लिश। इसमें इंग्लिश टू उर्दू जो था वो था, ये टूरिज़म पे था। टूरिज़म इज़ एन एक्साइटिंग जर्नी दैट कनेक्ट्स पीपल टू न्यू प्लेस एंड कल्चर। इसको पढ़ के आपको उर्दू में ट्रांसलेशन करनी थी। ऐसे ही फिर नीचे जो इसका ऑप्शन था, दैट वाज दिस, यानी यहाँ पे उर्दू लिख के था, उसको किस में देना था,
इसको इंग्लिश में लिखनी थी इबारत। यू कैन रेड इट। आई थिंक दिस वन वाज द बेटर ऑप्शन, क्योंकि इसमें वर्डिंग उतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी, इसको आराम से ट्रांसलेशन हो जाती। तो एट द एंड अगर हम देखेंगे पेपर की जो लेवल थी वो ओवरऑल मीडियम ही थी, उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। जो कंप्रहेंशन के क्वेश्चंस थे वो थोड़ा लेंथी थे, लेकिन ओवरऑल पेपर जो है बहुत इजी था। इट वाज इजी टू मीडियम, और वी कैन से मॉडरेट लेवल जिसको हम कहेंगे। तो जितनों ने भी एग्ज़ाम दिया है आई होप सबका क्वालिफाई हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इसका जो मेन पेपर है आप उसकी तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और अभी पहले इसका रिज़ल्ट निकलेगा, अभी उसका पता नहीं है उसके डेट कब आएगा, महीने 2 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा वो तो, लेकिन आपको स्टार्टिंग से ही आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है फॉर दैट पेपर 2। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ पेपर ऑफ पटवारी एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।